हेलो गाइस, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए न्यू मानवा। ये बहुत इंटरेस्टिंग मानवा है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप में एक ईमेल को पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है क्या तुम अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो, तुम्हारी लाइफ के बहुत ज्यादा बेकार है, अपनी लाइफ को क्या तुम बदलना चाहते हो। अपने हमसे सोचता है क्या बेकार से चीज, वैसे भी इन घिसी पिटी बातों में कौन यकीन करता है। ये सब मैसेज मुझे इसलिए तो नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मुझे जॉब ढूंढने में मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इससे क्या ही फर्क पड़ता है। चलो एक बार इस पर क्लिक करके देखते हैं, शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाए। और अपने एम से जैसे उस पर क्लिक करता है वैसे कंप्यूटर स्क्रीन में एक पोर्टल टाइप को खुल जाता है। उसे देखकर तो अपने एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो पोर्टल अपने एमसी को उसके अंदर खींच लेता है। फिर अपने एमसी को एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, प्लेयर ने एक सही चॉइस की, प्लेयर एक न्यू जर्नी में जा रहा है। अपने एमसी तो चिल्लाते कहता नहीं प्लीज मुझे नहीं जाना है, मुझे वापस जाने दो। फिर अपने एमसी को एक न्यू डिवाइस भी मिला होता है जिसका नाम रहता है डिवाइन सेंजन सिस्टम। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जिस अकेडमी का नाम रहता है क्लियोटेक प्रोप्राइटरी अकेडमी। और फिर हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है कि इस ब्लू प्लेनेट में 2006 ईयर्स पहले एलियनों ने हमला कर दिया जिससे हजारों लाखों लोग मरने लगे और पूरी जगह पर केओस फैल गया। ये पूरी पृथ्वी एक विनाश के कगार पर थी। फिर सभी ह्यूमंस ने मिलकर एक फैसला किया और उन्होंने एक ग्लोटेक प्रोप्राइटरी कंपनी का निर्माण किया जिससे वो सभी एलियनों को मार सके। फिर उन्होंने शक्तिशाली परमाणु हथियारों के जरिए एलियनों को मार दिया, लेकिन यह तो सिर्फ अभी जंग की शुरुआत थी। एलियनों के छोड़े गए एक्स वायरस ने पूरी पृथ्वी को एक वेस्टलैंड में बदल दिया जिससे ह्यूमंस एंड जानवर मॉन्स्टर एंड ज़ॉम्बी में बदलने लगे। और जो इंसान बच गया उसमें उन्होंने मार्शल आर्ट को कल्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया जिससे वो ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर से लड़ सके। और उन मार्शल आर्टिस्ट को सभी लोग ह्यूमंस वॉरियर कहने लगे और सभी लोग उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। फिर हम एक रूम का सीन दिखाया जाता है, तभी एक लड़का उस रूम के गेट को बहुत तेज खोलता है और हमारे एम से जिसका नाम एनोस है, तो दोस्तों अब से मैं इसको एनोस ही बुलाऊंगा, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होना। एनोस को चिल्लाते बोलता है कमीने कचरे कहाँ पर, लेकिन वो देखता है कि एनोस तो बड़े आराम से सो रहा होता है। उस एनोस को इस तरह से सोते हुए देखकर उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एनोस की कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कमीने बास्टर्ड, मैंने तुझे खाना लाने के लिए कहा था, तू मेरा खाना लेकर नहीं आया, क्या तू मुझे भूखा मारने की कोशिश कर रहा है। और फिर डैनियल कहता है कि तेरे जैसे इस कचरे की वजह से इस अकेडमी की जगह की बर्बादी हो रही है, तू तो मर जा जाके कहीं पर, तू एक नंबर का कचरा है, तुझे मैंने खाना लाने के लिए कहा था, तू वो भी लेकर नहीं आया। और फिर वो अपने एनोस को उठाकर दीवार में पटक देता है जिससे दीवार भी टूट जाती है। डैनियल का दोस्त डैनियल से बोलता है कि हे डैनियल, लगता है बेहोश हो गया, अगर ये मर गया तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कि हम ट्रबल में तो नहीं पड़ेंगे। फिर डैनियल हंसते हुए कहता है अगर ये मर भी गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें क्या लगता है अकेडमी वाले मुझ जैसे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर वॉरियर को इसके जैसे कच्चे का वजह से सजा देंगे? इसके जैसा कच्चा जिसका कोई भी कल्टिवेशन टैलेंट नहीं है, ये कच्चा तो बस मेरे गुलामी करने का काम आएगा, ये मेरे खाने के बर्तन उठाएगा और मेरे गंदे कपड़े धोए, इसके लिए तो ये सब सम्मान की बात है। और फिर डैनियल बोलता है हे कचरे, मैं तुझसे खाना ना निकले बोला था, तू मेरा खाना लेकर नहीं आया, क्या तू मेरे ऑर्डर नहीं सुन रहा, क्या तू मुझे अपने मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। और फिर डैनियल एनोस के हाथ को पैर से तेजी से दबाते हुए कहता है कि कमीने, तेरे लिए तो यह सजा है। फिर एनोस अपनी आंखें खोलते हुए कहता है मैं कहाँ पर हूँ और मेरे हाथ पे इतना दर्द क्यों हो रहा है, ये तो मेरा घर नहीं है, ये मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ, ये सब उस बेकार से सिस्टम की वजह से हुआ जिसकी वजह से मैं इस जगह पर आ गया। फिर हमें डैनियल का सीन दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों को हंसते हुए कहता है ओए देखो ये बेवकूफ अभी भी जिंदा है, और कहता है कमीने तूने मेरा कहना नहीं सुना, अब तो मैं तुझे सजा दूंगा। और एनोस के पेट में जोर से लात मार देता है जिससे एनोस को बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है और एनोस बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर एनोस अपने मन में सोचता है ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये तो पता नहीं मैं ये कौन सी जगह पर आ गया हूँ, मेरा नसीब भी बहुत ज्यादा खराब है, मैं कैसी बेकार से मुसीबत में फंस गया। फिर एनोस को उसकी पुरानी बॉडी के ओनर की मेमोरीज याद आती है जिसमें उसको सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान करते थे, उसे लूजर कहते थे और सभी लोग उसको बहुत ज्यादा पीटा करते थे और कहते थे हे देखो इस कच्चे के पास कोई भी कल्टिवेशन टैलेंट नहीं है, ये तो बस हमारे अकेडमी के रिसोर्सेज की बर्बादी कर रहा है, इस से कच्चे का तो मर जाना चाहिए, ये पता नहीं क्यों जिंदा है। टीचर भी उससे कहते थे तुम तो एक बेकार से स्टूडेंट हो, तुम अकेडमी में आए तो 3 दिन में मॉन्स्टरों के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम पता नहीं इस अकेडमी में क्यों रुके हो अभी तक, तुम तो कभी वॉरियर नहीं बन सकते हो। और सभी लोग उसे इसी तरह से कहते थे कि मर जाओ जाकर कहीं पर, तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम बहुत ज्यादा कचरे हो कहीं के, तुम मर जाओ जाकर कहीं पर भी। फिर एनोस अपने मन में सोचता है उस विचार के साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, सभी लोगों ने उसे बहुत ज्यादा गंदा तरीके से ट्रीट करा है, मैं उसे इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी जगह पर मुझे यहाँ पर फंसना पड़ा। और एनोस कहता है कि चलो ठीक है मेरे लिए तो इस जगह पर रहना, क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानता, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में हार मानना तो लिखा ही नहीं है। और फिर डैनियल एनोस को उठते हुए देखकर कहता है वेल वेल वेल, मुझे लगता है कि किसी कचरे को नहीं पता कि कब हार माननी चाहिए। डैनियल के दोस्त कहते हैं कि ये बेवकूफ तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
इसको देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलो देखते हैं आगे ये कचरा क्या करता है। फिर डेनियल दौड़ कर जाता है, उसके पेट में जोर से मुक्का मार देता है, जिससे एनोस को बहुत ज्यादा दर्द होता है और एनोस को मुंह से खून भी निकलने लगा। और डेनियल एनोस से कहता है कमीने तू हार मान ले वरना मैं तो जान से मार दूंगा। और फिर वो एनोस को गुस्से से लगातार मुक्के मारते हुए कहता है कमीने तू अब हार मान ले वरना सही में तू जान से मर जाएगा। मेरा अपने एनोस तो चिल्ला तो कहता है बास्टर्ड कमीने, मैं तेरे जैसे बेकार से इंसान के सामने कभी भी हार नहीं मानूंगा। अगर तुझे मुझसे हार मानवानी है तो तुझे मुझे जान से मारना होगा। फिर एनोस अपने मन में सोचता लगता है कि जब मैं उस पोर्टल से इस जगह पर आया था तो मेरी सारी स्ट्रेंथ और ताकत खत्म हो गई। फिर तभी एनोस का सिस्टम खुल जाता है और एनोस को बोला जाता है कि एनोस का रेज मीटर फुल स्ट्रेंथ पर है। फिर हमें एनोस के स्टेट बताया जाता है कि उसका लेवल 1 रहता है, उसकी स्पीड रहती है 35, उसकी स्ट्रेंथ रहती है 33। और फिर हमें बताया जाता है उसका वॉल्यूम है 38 और उसकी स्किल का नाम रहता है एनालिसिस आई। उसकी टोटल कंप्लीट स्कोर रहता है 250। सिस्टम एनोस से कहता है कि क्या तुम अपने अटैक में रेज मीटर की पावर बढ़ाना चाहोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रेज मीटर वो अपने एक अंदर को गुस्सा होता है उस टाइप को, उसको कहते हैं रेज मीटर। तो फिर एनोस का सिस्टम कहता है कि तुम अपने पंच में रेज मीटर की पावर बढ़ाना चाहोगे। एनोस कहता है अभी नहीं। फिर तभी एनोस देखता है कि डेनियल उसको मुक्का मारने के लिए आ रहा है। तभी एनोस सिस्टम से कहता है सिस्टम मेरे पंच की पावर बढ़ा दो। फिर एनोस भी डेनियल के पंच पे पंच टकराता है। फिर वहां पर बहुत ज्यादा धुआं फैल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एनोस के पंच से डेनियल के हाथ की हड्डी टूट जाती है और एनोस फिर डेनियल बहुत दूर जाकर गिरता है। डेनियल के दोस्त तो ये देख कर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो डेनियल के नाम पुकारते उसके पास जाते कहते हैं हे डेनियल क्या तुम ठीक हो। फिर डेनियल की हालत देखते हुए डेनियल से कहते डेनियल प्लीज तुम हमें छोड़ के मत जाना प्लीज। डेनियल उसके दोस्त से कहते कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तभी अपना एनोस कहते हे तुम दोनों क्या तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो और जल्दी से इस कच्चे को लेकर यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हें भी बहुत पीटूंगा। वो जो तो भाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डेनियल को उठा के तुरंत वहां से भाग जाते। फिर एनोस अपने मन में सोचता है कि अच्छी बात है वो लोग चले गए वरना मेरी भी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। और हम देखते हैं कि एनोस के हाथ से भी बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। एनोस की भी बहुत ज्यादा बुरी हालत रहती है। एनोस अपने मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पर रहा तो मुझे बहुत ज़्यादा संभल कर रहना पड़ेगा, पता नहीं कब कहाँ से खतरा आ जाए। और फिर एनोस अपनी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। पॉपअप आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने एक अपोनेंट को डिफीट किया इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर स्प्रिंट व्हील मिलता है जिससे तुम एक रिवॉर्ड जीत सकते हो। अपने एनोस तो सोचता है मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मुझे अपना इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा स्प्रिंट कॉइन की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे लिए स्प्रिंट कॉइन ही खुल जाओ वो। और फिर वो स्प्रिंट व्हील को घुमा देता है। एनोस को लक के लिए स्प्रिंट कॉइन ही मिलते हैं। फिर एनोस तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें हेल्थ केयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनोस अपने इलाज कराने के लिए आया होता है। एनोस तो कहता है हेलो कोई यहाँ पर है क्या। फिर हमें एक डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि कहती है कि हे लिटिल एनोस ये तो तुम हो। एनोस तो उस डॉक्टर को देख कर बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। एनोस पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तभी वो डॉक्टर एनोस के पास आके बोलती है ऑफकोर्स तुम्हें कौन नहीं जानता इडियट, तुम इस अकेडमी के सब में फेमस इंसान हूँ। एनोस तो से अपने इसके पास देखकर बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। फिर एनोस कहता है कि क्या तुम मुझे सिर्फ एनोस कहकर बुला सकती हो। फिर वो कहती है अच्छा तो तुम्हें लिटिल एनोस बुलाना पसंद नहीं है। फिर कहती है चलो ठीक है तुम अपने कपड़े उतारो, तुम्हें देखते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या खासियत है। और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। और मेरी फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो थी, प्लीज़